हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। स्वागत है हमारे चैनल फील्ड की जानकारी पर। क्या किसान भाइयों, मेरी तरह आप भी मेंथा की खेती करना चाहते हैं या अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में बताने वाले हैं मेंथा की नर्सरी कैसे डालें, नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और मेंथा की जड़ों का उपचार कैसे करें। क्योंकि किसान भाइयों, जो मेंथा की फसल होती है उसको अगर शुरू में जो नर्सरी की अवस्था होती है उसी के समय बहुत ही अच्छा और अधिक महत्व देने वाली बातें हैं। तो किसान भाइयों, जो लोग आलू की फसल लेने के बाद मेंथा की फसल करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयुक्त समय है। और जो लोग गेहूं की कटाई के बाद फसल लेना चाहते हैं वो लोग मेंथा की फसल में इसकी नर्सरी डालें। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि मेंथा की नर्सरी डालने की विधि और क्या क्या सावधानियां रखनी है और कैसे नर्सरी डालनी है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए जो नर्सरी डाली है उसके लिए 30 से 32 किलोग्राम मेंथा की जड़ों की आवश्यकता होती है। मेंथा का बीज आप कोशिश करें कि अच्छी किस्म का लें, जैसे पूसा गोल्ड, न्यू गोल्ड, ओसी वैरायटी का चुनाव करें ताकि उसमें तेल की मात्रा अधिक निकले। और जमीन अच्छी लेनी चाहिए। नर्सरी डालने के लिए प्रति एकड़ 200 स्क्वायर मीटर में डालनी चाहिए। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए 200 स्क्वायर मीटर नर्सरी पर्याप्त रहती है। और नर्सरी डालते समय आप बहुत पतली पतली क्यारियों में डालें, जिससे कि मेंथा की नर्सरी में खरपतवार निकालने में कोई परेशानी ना हो। 10 मीटर लंबी किसान भाइयों, क्यारियों की लंबाई तो क्षेत्रफल के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई ज्यादा महत्व नहीं रखती है और चौड़ाई अधिक महत्व रखती है। इसलिए कि दोनों मेड़ों पर बैठकर अच्छे से घास निकाली जा सके और उसकी देखरेख भी कर सके, या फिर खुदाई भी करना है तो आगे मेड़ पर बैठकर खुदाई भी कर सके। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 20 क्यारियां बनानी पड़ेंगी अगर आप 1 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाएंगे। अब किसान भाइयों, बात करते हैं नर्सरी में खाद तथा उर्वरक की। तो नर्सरी डालने से पहले 250 ग्राम DAP स्क्वायर मीटर या 750 ग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर चौड़ी 10 मीटर लंबी क्यारियां बना रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम DAP दे सकते हैं। या फिर आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है तो आप 750 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जरूर डालें। हमेशा किसान भाइयों, जब क्यारियां अच्छे से तैयार कर लें तब खाद को डालें और खुरपी की सहायता से उसको अच्छे से मिट्टी में मिला दें, जिससे कि मेंथा की जो जड़ें ऊपर ही ज़्यादा रहती हैं और उससे जड़ों को खाद की मात्रा संपूर्ण हो सके और नर्सरी के समय जड़ें भी आसानी से नहीं हैं। और किसान भाइयों, मेंथा की जो जड़ें होती हैं उनको चारा काटने वाली मशीन से काट लेना चाहिए। इससे बहुत ही कम समय में जड़ों को अच्छे से कटाई हो जाती है और जड़ों में 2 गांठें रह जाएं तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसमें ये होता है कि बुआई के समय अगर एक गांठ नहीं जमेगी तो दूसरी गांठ जम जाएगी। इससे नर्सरी बहुत अच्छी तैयार होती है। किसान भाइयों, जड़ों का शोधन कैसे करना है हम जानेंगे। ट्राइकोडर्मा जो जैविक बीज उपचार के लिए आता है वो 250 ग्राम प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। उपचार करने के लिए सबसे पहले 200 उपचार करने के लिए 50 लीटर पानी में घोल लेना चाहिए। उसके बाद 30 किलोग्राम कटी हुई जड़ें होती हैं उनको डाल दीजिए और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद निकाल लेना चाहिए, जिससे आपका जैविक उपचार हो जाएगा। अगर किसान भाइयों आपके पास ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं है बाजार में तो हाफ नाम से 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब होते हैं, दोनों उसको आप ले सकते हैं। या फिर वो उपलब्ध नहीं है तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो जड़ों की हिसाब से पानी के घोल कर जैसे ट्राइकोडर्मा का उपचार करने का तरीका बताया है वैसे ही आप 50 लीटर पानी में घोल लीजिए उसको और उसमें जड़ों को डुबो दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद
आप उनको निकाल कर छाया में सुखा लीजिए और ध्यान रहे कि धूप में बिल्कुल ना सुखाएं, छाया में ही सुखाएं। जब उनका पानी धीरे धीरे सूख जाए तो उसके बाद उसकी बुआई करें। इससे आपकी जड़ों में जो भी फंगस मौजूद हैं वह भी खत्म हो जाएगा और बाद में आपकी फसल में लगने वाले रोग नहीं हो पाते हैं। अब आपको जड़ों की बुआई कर देनी चाहिए। बुआई करने के बाद गोबर की जो पुरानी सड़ी हुई खाद हो उसको छिड़क देना चाहिए। इसके बाद जो नर्सरी उगेगी वह देखने लायक होगी। अब बात कर लेते हैं नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। अगर किसान भाइयों आपकी नर्सरी में खरपतवार बिल्कुल ना ही उगे तो नर्सरी बुआई के तुरंत बाद यानी 48 घंटे तक पेंडिमिथिलिन 30 cc नाम की दवा आती है, उसकी आप 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप बुआई के 48 घंटे के अंदर स्प्रे करना चाहिए। अगर किसान भाइयों आप ऐसा करते हैं तो नर्सरी में मोथा को छोड़कर सभी घासें नष्ट हो जाएंगे और नर्सरी स्वस्थ तैयार होगी। किसान भाइयों हम आशा करते हैं कि इस विधि का आप लाभ उठाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।